राज्य मंत्री जेपीएस राठौर सपा पर जमकर बरसे, सपा कार्यकर्ताओं को अपराधी कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ और विकास कार्यों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों संग मंथन किया और रामपुर में पिछले दिनों बाढ़ से जो आम जनता का नुकसान हुआ था, किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और कुछ लोगों के मकान भी बारिश में गिर गए थे। इसी को लेकर कई लोगों को बाढ़ सामग्री दी और जिनके मकान गिरे थे उनको उसका मुआवजा भी दिया और कुछ किसानों को नए ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी। उसके बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। कहा, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब अपराधी हैं, माफिया हैं। जब सब वही है तो उनके ठोक ठोक के उनको ठीक किया जा रहा है। जो अपराधी माफिया हैं उनकी आरती तो उतारी नहीं जा सकती। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर जेपीएस राठौर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता को उठाए जाने के सवाल पर जेपीएस राठौर ने कहा, मतलब क्या अब चोर ही जांच करेगा? चोरों के सरगना जांच करेंगे तो आखिर उसकी जांच संवैधानिक तरीके से होगी। आज बाढ़ और विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई है ताकि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप विकास कार्य हो और विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए। आज यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करके हमने निर्देशित किया है कि जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करके उनको जनता को समर्पित किया जाए। बहुत से ऐसी सड़कें हैं, पुल हैं या अन्य मार्ग हैं और जो भवन हैं इनको पूर्ण करके जनता को यथाशीघ्र समर्पित करके सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लाभ पहुंचाया जाए। दूसरे अन्य विभागों की समीक्षा, जिसमें बिजली विभाग है और बाकी अन्य विभाग हैं, इनकी भी समीक्षा करके हुए जनता को जितना ज्यादा समय से लाभ मिल सके इसके लिए एक बातचीत हुई है और यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेके जो बवाल मचा है, जैसे कि जो विपक्षी पार्टी है वो तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, परेशानी उनके मतलब होना स्वाभाविक है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है। तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज जनता से पूछे, जिनके लोगों के कब्जा जमीन पे किया जा रहा था, जिनके मकानों और दुकानों पे कब्जा किया जा रहा था, उनके दिल में कितनी ठंडक पहुंच रही है तो देखिए जाके। आज परेशानी उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही है और वो लगातार ये इस प्रकार से हमारे पुलिस और प्रशासन के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन अपराधी और माफियाओं को मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे तो उस दिन क्या करेंगे? तो उस दिन यहाँ पर अराजकता और जंगल राज होगा। इसकी उन्होंने बानगी पेश करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें खाने पीने की दुकानों पर जो दुकान मालिक है उसका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है फिर से आज। तो क्या जिस तरह से पहले जो दुकानें थी कांवड़ यात्रा के दौरान, अब काफी विरोध भी हुआ था इस चीज का, कोर्ट ने भी क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जनता का अधिकार नहीं है कि उसको पता होना चाहिए कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो कौन व्यक्ति है? कल को अगर उसने उसको गलत सामग्री भेज दी हो, उसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो वो शिकायत करता है, कहाँ जाएगा? तो शिकायत में जब वो लिखेगा कि फला व्यक्ति के यहाँ से उसका नाम ये है तो वो एफआईआर थाने में कराएगा तो प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। इसमें कौन सी चीज गलत है मुझे ये नहीं आज तक समझ में आ रही। इसके लेकर क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय है और सही आदेश है और इसका अक्षर से पालन करना पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य दायित्व है और जनता के हित में है। सर, उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी अपनी दावा कर रही है कि हम सीटें। समाजवादी पार्टी 2022 में भी दावा कर रही थी वो 400 सीट जीतेगी 400 में, तो फिर से वो दावा कर रहे हैं। उनके दावा कितने हवा हवाई होंगे आगे पता चल जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोलकर खटाखट स्कीम और ये स्कीम वो स्कीम करके जनता को बरगलाकर एक बार वोट ले लिया है, दोबारा जनता सजग हो गई। इनको वोट कोई देने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बहुत अच्छी तरीके से मजबूती के साथ लड़ रही है और जनता उसको जिताने का काम करेगी। माननीय योगी जी, मोदी जी में बहुत बड़ा भरोसा जनता का है।